नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। तो आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और उन देशों की राजधानियां, और राजधानियों के बाद हम पढ़ेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है और उन पड़ोसी देशों के साथ सीमा कितनी लगती है, और भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के राज्यों के साथ, यानी कि भारत के जो राज्य हैं जो अन्य जो देश हैं उनके साथ सीमा बनाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे चीन की। किसकी? चीन की बात करेंगे। तो चीन की जो राजधानी है वो कौन सी है? चीन की राजधानी है बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग। भारत का पड़ोसी देश है एक, इसकी राजधानी है कौन सी? बीजिंग। और इसकी जो सीमा रेखा है, यानी कि भारत के साथ लगने वाली सीमा की जो लंबाई है, भारत के साथ लगने वाले सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है? 3488 किलोमीटर लंबाई लगती है। भारत के साथ सीमा बनाता है कौन? चीन बनाता है। कौन बनाता है? चीन बनाता है। और भारत के कुल राज्य कितने हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं? तो हम अगर बात करें तो यहां आपको पता है लद्दाख है। लद्दाख जो कि ये क्या है? ये है एक केंद्र शासित प्रदेश। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां आता है हिमाचल। क्या आता है? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद आता है उत्तराखंड। कौन आता है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद अगर हम बात करें तो मैं आपको यहां न लिख करके, और चीन के जो राज्य हैं, चीन के साथ लगने वाले जो राज्य हैं, ये उत्तराखंड आता है। मैं यूके लिखता हूं यहां पर। और इसके बाद अगर बात करें तो सिक्किम आता है। सिक्किम जो है वो चीन के साथ सीमा बनाता है। आपको पता है, हमने पढ़ा था 7 बहनें और एक इनका भाई, सिक्किम। सिक्किम। और इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है? ये भारत के वो राज्य हैं जो चीन के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और इस सीमा रेखा का जो नाम है, ये प्रमुख सीमा रेखा है, एक ये और एक पाकिस्तान वाली। तो इस सीमा रेखा का जो नाम है वो है मेक मोहन। मेक मोहन सीमा रेखा। सीमा रेखा, इसका नाम निर्धारित किया गया है मेक मोहन सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके साथ कितने राज्य लगते हैं भारत के? लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, और इसके बाद लगता है सिक्किम, और इसके बाद लगता है अरुणाचल प्रदेश। यानी कि अगर यह पूछा जाए कि राज्य कितने हैं तो 1, 2, 3 और 4 तो राज्य हैं, और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह आपके सामने चीन का है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। किसकी? अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान, ये यहां आपको, अगर अफगानिस्तान आपने मैप में देखा होगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान की जो सीमा है ये भारत के साथ लगती है 106 किलोमीटर। ठीक है, इस क्षेत्र में लगती है, जिसे अब हाल ही में हम POK के नाम से जानते हैं। जो पाक अधिकृत कश्मीर है, इस क्षेत्र में अफगानिस्तान की जो सीमा है ये 106 किलोमीटर लगती है। और ये लगती है, पहले जम्मू और कश्मीर के साथ लगती थी, और अब किसके साथ लगती है? लद्दाख के साथ लगती है। अब लद्दाख के साथ लगती है। और अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी है? काबुल। काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? काबुल है। और इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान की। कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं। और
कितनी सीमा रेखा की जो है वो लंबाई भारत के साथ पाकिस्तान की लगती है। तो ये यहां पर हमने देखा है कि यहां कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा देश है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, हमने बहुत बार एक ही नाम सुना है, लाहौर, परंतु लाहौर जो है वो पाकिस्तान की राजधानी नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। और इसकी सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, 3322 किलोमीटर सीमा बनाता है भारत के साथ। और भारत के राज्य कौन कौन से आते हैं इसके साथ, कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो ये लगते हैं, एक नंबर तो यहां अगर देखो आप आएगा लद्दाख, और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, और इसके बाद पंजाब, और इसके बाद राजस्थान, और इसके बाद है गुजरात। ये क्या है, ये भारत के वो राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये रहता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। तो सर्वाधिक सीमा हाल ही में बनाता है राजस्थान। इससे पहले अगर राज्य की बात की जाए तो वो राज्य था जम्मू कश्मीर जो है वो सर्वाधिक सीमा बनाता था, परंतु अब दो भागों में बंटने के कारण जो है यह स्थान ले लिया है राजस्थान ने। राजस्थान सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं भारत का जो अन्य पड़ोसी राज्य है, अन्य पड़ोसी देश हैं, भारत के जो अन्य पड़ोसी देश हैं उनके बारे में। तो अब हम बात करेंगे भारत का एक और पड़ोसी देश जिसका नाम है नेपाल। और नेपाल की कितनी सीमा लगती है भारत के साथ, तो भारत के साथ नेपाल की लगती है 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगती है नेपाल की। और नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। कौन सी है, काठमांडू राजधानी है किसकी, नेपाल की। और वहीं अगर हम बात करें कि भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं नेपाल के साथ, कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो एक तो बनाता है यहां उत्तराखंड। ये उत्तराखंड जो है ये नेपाल के साथ सीमा बनाता है। दूसरा यहां यूपी है, उत्तर प्रदेश यूपी। और तीसरा यहां बिहार है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। और ये यहां है पश्चिम बंगाल जो यहां थोड़ी सी सीमा बनाता है, अटैच है इसके साथ थोड़ा सा। तो ये यहां पश्चिम बंगाल जो है ये भी इसके साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सिक्किम, जो आपको पता ही है, सिक्किम ये भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। यानी कि एक तो पश्चिम बंगाल, सॉरी ये बांग्लादेश है, ये यहाँ से आ रहा हुआ ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये किसका है, ये पश्चिम बंगाल का है। और पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है किसके साथ, नेपाल के साथ। नेपाल के साथ यहाँ पश्चिम बंगाल जो है वो सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहे होंगे नेपाल के जो राज्य हैं वो ब्लैक पेन से लिखे हैं मैंने, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये जो राज्य हैं ये नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है कितनी, 1751 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके बाद हम बात करते हैं भूटान की, किसकी, भूटान की। अब भूटान के साथ कितने राज्य जो हैं वो भारत के कितने राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, तो भूटान का मैं यहां लिख रहा हूं, आपको साफ दिखाई दे भूटान। तो भूटान के कितने राज्य, भूटान के साथ कितने राज्य भारत के सीमा बनाते हैं और कितनी जो है वो यहाँ इन दोनों के बीच, भारत के और भूटान के बीच में
कितनी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो बिहार भूटान की जो राजधानी है वो कौन सी है? थिम्पू। थिम्पू जो है वो क्या है? भूटान की राजधानी है। और इसकी सीमा रेखा की लंबाई है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और यहाँ पर भारत के कितने राज्य जो हैं वो इसके साथ सीमा बनाते हैं? तो एक तो पश्चिम बंगाल, जो ये यहाँ से यहाँ तक कुछ फैला हुआ है, थोड़ा बहुत हिस्सा ये इसका यहाँ पर स्थित है। तो ये जो है इस क्षेत्र, यहाँ भी ये क्षेत्र लगता है, तो पश्चिम बंगाल तो आएगा ही आएगा, वेस्ट बंगाल। और इसके बाद आता है सिक्किम, वो भी आएगा ही आएगा, सिक्किम। ये यहाँ पर इसकी सीमा बनती है सिक्किम की, यहाँ इसकी सीमा बनती है सिक्किम की भूटान के साथ, यहाँ नेपाल के साथ, यहाँ चीन के साथ। ठीक है, तो ये 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है। कौन सा? सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है भारत का। और इसके बाद अगर हम बात करें, सिक्किम के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखो असम, ये यहां हमने पढ़ा था कुछ इस प्रकार से फैला हुआ राज्य असम है। इसके बाद यहां पर ये असम की बाउंड्री आती है पूरी की पूरी। और अरुणाचल प्रदेश, ये जो राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश ये यहां से यहां तक कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश भी सीमा बनाता है और असम भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे, यहां मैं भूटान वाला एक बार साफ कर रहा हूं, यहां हम दूसरा देश पढ़ेंगे, भारत का पड़ोसी देश जो है वो पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट जो देश है वो पढ़ेंगे कौन सा? म्यांमार। कौन सा पढ़ेंगे? म्यांमार। तो म्यांमार जो है, म्यांमार यहां स्थित है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। और म्यांमार की जो राजधानी है वो कौन सी है? नेपिदा। और इसकी कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 1643 किलोमीटर, यानी कि सीमा रेखा की लंबाई भारत के साथ है ये जो देश है ये सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर लंबी। और भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो 1 नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आता है यहां, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड। और तीसरा आता है यहां, नागालैंड के बाद आता है मणिपुर, मणिपुर। और मणिपुर के बाद चौथा आता है मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम आता है। और ये म्यांमार जो है ये भारत के साथ कुल सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर। और इसके साथ जो राज्य हैं वो लगते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना। ये जो राज्य हैं ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर जो है ये म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, नागालैंड यहाँ है, और इसके बाद आता है कौन सा? मणिपुर और मिजोरम, जो यहाँ क्रमशः नीचे यहाँ इस प्रकार से विस्तृत है, दोनों राज्य हैं। और फिर भी आपको अगर ना समझ आए कि कौन सा राज्य कहाँ है तो आप पहले वाला जो मैप है वो देखें, उसमें हमने भरने सीखे हैं भारत के राज्य और राजधानियां। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगले जो देश, अगला जो देश है वो उसकी बात करते हैं। भारत का अगला पड़ोसी देश कौन सा रहता है? बांग्लादेश। कौन सा रहता है? बांग्लादेश रहता है। तो बांग्लादेश की हम अगर बात करें, ये यहां बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी है कौन सी? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और इसकी सीमा बनाता है ये भारत के साथ 4156 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। 4156 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है।
सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला एकमात्र देश, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला एकमात्र देश है बांग्लादेश। ठीक है, और इसके बाद हम बात करें कि यहां पर कौन कौन से जो राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो एक नंबर पे आता है त्रिपुरा, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है असम, और इसके बाद है पश्चिम बंगाल, और इसके बाद है मेघालय। ये जो राज्य हैं, ये राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं? ये राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। तो ये यहां पर मेघालय है। तो आप मेरे को कमेंट में ये बताएंगे कि जो मणिपुर जो राज्य है वो कहां है? सॉरी, ये यहां पर मेघालय नहीं है, मेघालय यहां पर। ठीक है, ये त्रिपुरा है। बाकी मैंने आपको लगभग बता ही दिए, बाकी जो रहते हैं वो मैंने आपको बता ही दिए कि कौन सा राज्य कहाँ है। कमेंट बॉक्स में आप ये बताना कि मणिपुर जो राज्य है वो कहाँ पर स्थित है, मणिपुर जो राज्य है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य के नीचे स्थित है, ये आप जरूर बताएंगे। तो ये भारत के पड़ोसी देश थे। तो हमने कौन सा पढ़ा? एक नंबर पे चीन, दूसरा अफगान, तीसरा पाकिस्तान, और चौथा है नेपाल, और पांचवा भूटान, जो मैंने साफ कर दिया, नेपाल और भूटान। और छठा पढ़ा है हमने म्यांमार, और सातवां पढ़ा है हमने बांग्लादेश। ये भारत के कुल पड़ोसी देश हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इन पड़ोसी देशों के अलावा भी भारत के दो पड़ोसी देश और हैं। एक का नाम है यहां, ये जो आप आकृति देखते हो, ये आकृति है किसकी? ये श्रीलंका की, श्रीलंका की। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो कौन सी है? श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। कोलंबो किसकी राजधानी है? श्रीलंका की। और यहां पर हिंद महासागर में छोटे छोटे द्वीपों में विस्तृत एक देश है जिसका नाम है मालदीव। क्या नाम है? मालदीव। मालदीव है, इसकी राजधानी का नाम है माले। मालदीव की राजधानी का नाम है माले। तो ये भारत के एक 8वां और एक 9 नंबर जो है ये भी भारत के पड़ोसी देश है, परंतु ये भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। किसकी? जलीय सीमा बनाते हैं। और ये जो 7 देश हैं ये भारत देश के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा बनाने वाले देश हैं ये भारत के साथ। कौन सी? स्थलीय सीमा बनाते हैं। और ये जो 2 देश हैं श्रीलंका और मालदीव, ये भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के कुल, अगर पूछा जाए क्वेश्चन यूं घूम के आए कि भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, तो आप आंसर में लिखोगे 9। कुल कितने हैं? तो 9। और भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित पड़ोसी देश कितने हैं? तो 7। और भारत के जलीय सीमा पर स्थित भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तो 2। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। और श्रीलंका की जो राजधानी है दूसरी, उसका नाम है श्री जयवर्धनेपुरे कोटा। और अब हम बात करते हैं, एक चीज यहां रह गई थी, इसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। तो ये भारत के कुल जो पड़ोसी देश थे वो आपके सामने हैं, जिसमें से आपको अगर कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा।
और आपने इन सभी चीज़ों का बड़ा लुत्फ उठाया होगा। और बाकी जो वीडियो हैं वो भी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप उनसे भी ये मैप के आधार पे जो है वो पढ़ सकते हो। तो आपको अगर ये पूरा विस्तार से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।